स्टॉप लॉस और टारगेट को देखने का तरीका बदलो, फिर देखो कैसे आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। जब भी आप स्टॉप लॉस को एज अ लॉस समझते हो तो आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव वे में काम करता है कि मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन अगर आप इसी को अलग नज़रिए से देखते हो, अलग तरीके से सोचते हो, तो आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, जो कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करेगा और आपकी जो ट्रेडिंग है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसको स्टॉप लॉस मत बोलो, आप उसको नेट एक्सपेंस बोलो। स्टॉप लॉस हिट हुआ ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो या लिखते हो या सोचते हो तो उसको आप एक्सपेंस समझो। जैसे कोई आप बिज़नेस करते हो तो पहले वहाँ पे आप पूरे महीने, पूरे साल, पूरे क्वार्टर आप कोई बिज़नेस को रन करते हो। उसके बाद उसमें कुछ खर्चे होते हैं और कुछ इनकम होती है, तो फिर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर जो आपका होता है, एक्सपेंस होता है, मतलब कमाई में से खर्चे माइनस करते हो तो आपका प्रॉफिट आता है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, ट्रेडिंग में पहले ही लॉस लिखना चालू कर देते हो। नेट लॉस मेरा इतना हो गया, नेट प्रॉफिट मेरा इतना हो गया। अरे भाई, स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो रहा है तो उसको आप नेट एक्सपेंस लिखो ना, कि मेरा ये खर्चा हुआ है स्टॉप, क्योंकि आपका ट्रेडिंग में कोई कौन सा खर्चा है। एक स्टॉप लॉस का खर्चा हो गया और आप एक का इंटरनेट का कनेक्शन का खर्चा हो गया, तो आपका जो मेन खर्चा तो यहाँ पे कोई नहीं है ना। आप घर से बैठ के भी कर सकते हो, ऑफिस से भी कर सकते हो। आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप उसको एक्सपेंस समझो कि ये मेरा बिज़नेस का एक्सपेंस है। और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको इनकम समझो कि हमारी ये बिज़नेस की इनकम है। और पूरे महीने आप बिज़नेस करो अच्छे से, जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करो, और लास्ट मंथ में आप जाके देखो, अपना रिकॉर्ड चेक करो कि हमको टोटल नेट इनकम कितनी हुई हमारी और नेट एक्सपेंस कितना हुआ। फिर उसमें से इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, तब बोलो कि मेरा नेट प्रॉफिट इतना हुआ आपकी बिज़नेस में इस मंथ में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ या इतना एक्सपेंस हुआ, या इस क्वार्टर में मेरा इतना इनकम मतलब प्रॉफिट हुआ या एक्सपेंस हुआ, तब बोलो। हर ट्रेड के बेसिस पे आप लॉस और प्रॉफिट मत बोला करो, एक्सपेंस और इनकम बोला करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको फॉलो करो, देखो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होती है कि नहीं होती है।